नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सपोर्टिंग मटेरियल 9th क्लास का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली हम कवर कर रहे हैं 11 से 20 तक क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो उसकी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसकी वीडियो देखो। ठीक है, वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस in x and y can be formed by x is equal to 18 and y is equal to 4। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं फिर मतलब समझाता हूँ क्वेश्चन का क्या है। x बराबर में 1 और y बराबर में 4 द्वारा x और y में कितनी रैखिक समीकरण संतुष्ट होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये समझना है कि x की वैल्यू कितनी है 18 और y की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 4। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगर इसके कोऑर्डिनेट बनाने लगे तो हम क्या हो जाएगा 18, 4। इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसे प्लॉट करते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो भाई मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब रफ ग्राफ बना रहा हूँ एक। ठीक है, तो समझ जाना, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो ये y प्लस, ये x माइनस और ये x प्लस। ठीक है, तो माना मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2, 4, 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करने लग रहा हूँ तो 18 x की वैल्यू कितनी है 18 है, तो पहले x पे 18 चलूंगा। ठीक है, अब y पे कितना है 4 है, तो y पे कितना चलूंगा, ये से 2 है और ये 4 है और ये 6 है, तो y पे कितना चलूंगा 4 चलूंगा। 4 मतलब यही तो आएगा करीब करीब, ध्यान से तो देखो आप। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 18,4। आई बात समझ में। क्वेश्चन का मतलब ये है, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ऐसी कितनी लाइनों से, मान लो एक लाइन में ऐसी बना देता हूँ। ठीक है, एक लाइन ऐसी बना देता हूँ, है ना। ठीक है, एक लाइन ऐसी बना देता हूँ, तो ऐसी कितनी लाइनें इस पॉइंट से पास हो सकती है, कितनी हो सकती है, इन्फानाइट हो सकती है ना। इन्फानाइट मतलब अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक लाइन की एक इक्वेशन होती है, एक समीकरण का एक लाइन होती है। ठीक है, ऐसे दूसरी समीकरण दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी कितनी समीकरण बन जाएंगी, अनगिनत। ठीक है, इन्फानाइट, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी है, कितनी है इन्फानाइटली मैनी। आई बात समझ में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म माइनस ए और ए ऑलवेज लाइज ऑन, मतलब एक पॉइंट है माइनस ए और ए जिसके कोऑर्डिनेट है, पूछा जा रहा है ये कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इन चारों इक्वेशन में। ठीक है, आई बात समझ में। तो माइनस ए और ए रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होगा, मतलब हमें पता है ये चारों क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है, तो अब क्या है, बेसिकली लाइन की इक्वेशन है ना। तो हमें बेसिकली ये पता लगना है कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, जो पहला वाला तो एक्स का होता है और ये वाई का होता है। आ रही बात समझ में। तो ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो पहली इक्वेशन को कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, y कितना है a है ना, और x की जगह क्या लिखेंगे माइनस ए, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में नहीं होगा। अब b की तरफ बढ़ते हैं, तो b तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है नहीं पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बन ही नहीं सकती, पैरेलल होगी। ठीक है,
इस पे देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर में क्या है, 0 है। x की वैल्यू क्या है, -a, और y की वैल्यू +a, बराबर में 0 है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो हमारा ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, वो किस लाइन पे लाई करेगा, वो इस इक्वेशन की लाइन पे लाई करेगा। इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, इस लाइन पे ये पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। आ रही है बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, बोला जा रहा है 13वें सवाल में, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक समीकरण है। अगर इसको और सही से समझना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर में 0। ऑब्वियस सी बात है, क्या है, एक लाइन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि इसमें एक चर ये रहा, दूसरा चर ये है। ठीक है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की एक इक्वेशन है, जो कि क्या दर्शा रही है, एक लाइन दिखा रही है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू एक्स का आलेख निम्नलिखित बिंदु से होकर जाता है। मतलब ये है, अब इससे जो पहले क्वेश्चन करा था उसका जस्ट उल्टा है। ये एक लाइन दिखा रही होगी ग्राफ पे कोई। ठीक है, मान लो कोई ये लाइन ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट, इन चारों में से एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस लाइन पे आ रहा होगा। आ रही बात समझ में है? वो कोई सा भी हो सकता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब इसमें पहला पुट करते हैं। पहला क्या है, y की वैल्यू है -5/2, है ना, बराबर में x की वैल्यू 5/2। क्या ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, b को देखते हैं, b ऑप्शन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो y की जगह कितना रखेंगे, 5/2, x की जगह 0, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, c ऑप्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो 1 बराबर में 1, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, c। आई बात समझ में? सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन पे, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन की लाइन पे ये वाला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट होगा। आ रही है बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x बराबर में 5 एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, दोस्तों ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो x प्लस 0 y बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5 है ना, इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, और ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y क्या है, y तो कुछ है ही नहीं ना, y तो कुछ है ही नहीं, 0 इंटू वाई 0 ही होगा। ठीक है, तो ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को कभी भी हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे करेंगे, किसके पैरेलल प्लॉट करेंगे, ऐसे। आ रही है बात समझ में? जो कि पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। आ रही है बात समझ में? क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कौन सी हमारी इक्वेशन, ये है। ठीक है, 5x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। मतलब इन चारों ऑप्शन में से ये चारों क्या है, सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस है चारों है। ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब हल है किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, हल है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। सीधा सीधा मतलब आपको बताऊं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण 5x प्लस 0y बराबर प्लस 7 बराबर में 0 के किसी भी हल का रूप होता है। ठीक है, तो देखते हैं, 5x प्लस 0y बराबर में 7। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पे एक चीज, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाऊं, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, x की जगह पे 0 लगाना है और y की जगह पे कितना लगाना है, -7/5।
y मतलब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। क्या ये कभी 7 के बराबर होगा? नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, अगर 5x प्लस 0y बराबर में सॉरी प्लस 7 है, ठीक है, तो ये तो कभी होगा नहीं। ठीक है, 5x प्लस 0y बराबर में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगर 7 को हम इसको इस साइड ले गए तो, है ना। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब इसमें बी ऑप्शन जरा रख के देखते हैं। 5 इंटू -7/5 प्लस 0y बराबर में -7। अब ये सेटिस्फाई तो हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये -7 बराबर में -7। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, अभी इसको डॉट रखेंगे। ठीक है, सी को चेक करते हैं जब तक। ठीक है, 5x प्लस 0y बराबर में -7। ठीक है, तो 5 इंटू -7/5, ठीक है, प्लस 0 इंटू वाई की जगह क्या है, के है, बराबर में -7 है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। -7 बराबर में -7, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और डी को देखते हैं जरा, डी ऑप्शन क्या बता रहा है हमें, 5x प्लस 0y बराबर में -7। तो डी ऑप्शन x की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, y की जगह -7, ठीक है, -7/5 बराबर में -7। ये कभी बराबर हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक जगह है k और एक जगह है 0। अगर आप बेसिक तौर पे सोच रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे बोला कि इन चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा है, एक हल ऐसा है जो कि इस लाइन पर लाई करता है, तो ये वाला सही हो सकता है हमारा। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 0y प्लस 7 इन द टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म में बताना है। ठीक है, अगर एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे 5x प्लस 0y प्लस 7 है, बराबर में 0, इसको और सही से लिख लेते हैं, 5x प्लस 0y बराबर में -7। दोस्तों अगर मैं y की जगह कुछ भी रख दूं तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0 ही रहेगा। अगर मैं y की जगह कुछ भी रखता हूं, एनीथिंग, तो ये 0 का 0 रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि k की यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू के लिए यह समीकरण या इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पे बोला जा रहा है 16वें सवाल में, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखो ग्राफ पे अगर मैं बनाऊं छोटी सी फिगर जो आपको समझ में आए शायद, देखो ये मैंने बनाया ग्राफ तो आई होप आप सभी लोग बना ही लेते होंगे। एक्स ये क्या है, एक्स माइनस, यहाँ पे वाई माइनस, और ये वाई प्लस। ठीक है, ध्यान से देखो, बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का अक्ष क्या होता है, मान लो ये मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, छोटा सा ग्राफ एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लो कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, वाई पे कितना है, 0 ही तो है। आ रही बात समझ में, वाई पे 0 तो 1, 0। अगर इस पॉइंट को दर्शाएं तो ये क्या होगा, 2, 0, है ना। अगर इस पॉइंट को दर्शाएं तो ये क्या होगा, 3, 0, आया ना। अगर इस पॉइंट को दर्शाएं तो 4, 0। आ रही है बात समझ में, समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। आई बात समझ में? ठीक है,
एक्स अक्ष पे यहाँ पे भी आप कोई पॉइंट ले लो, ये मान लो -1 है, तो इस पॉइंट को अगर दर्शाएंगे हम ग्राफ पे तो क्या हो जाएगा, -1, 0। ये मान लो -2 है, इसको दर्शाएं अगर तो ये क्या हो जाएगा, -2, 0। ठीक है, इस तरीके से एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे हमेशा y की वैल्यू क्या होगी भाइयों, 0 होगी। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 17वें सवाल में बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इन 4 ऑप्शन में से इसका क्या है, एक हल है कोई, मतलब इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 3x - y बराबर में 3 समीकरण का हल है। ठीक है, कौन सा इसमें हल देखते हैं। ठीक है, 3x - y बराबर में 3 है। ए ऑप्शन को देखते हैं पहले लगा के, ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, ए ऑप्शन लगा के देखते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, 0 - 3 है ना। तो ये तो x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, हमें पता है, तो इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 - y × -3 बराबर में क्या है, 3 है। तो ये तो फैक्टर खत्म हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना होता है, +3 बराबर में 3। तो पहला तो हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 × 3 है ना। तो इक्वेशन क्या है, 3 × 2 है ना, -3 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बराबर में कितना है, 3 है। तो 3 दूनी 6 - 3, 3 बराबर में 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या है, 3, 6। तो 3, 6 को देखते, 3 × 3 -6 बराबर में 3। तो 3 × 9 - 6, 3 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सारे ही है। ठीक है, ऑप्शन ए भी इसका हल है, बी सी भी इसका हल है और बी भी इसका हल है। ठीक है, मतलब जितने ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं सारे इसका हल है। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होते हैं। मान लो मैंने 2x लिखा, तो यहाँ पे x का गुणा क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। आ रही बात समझ में, x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मान लो मैंने यहाँ लिखा है 3x लिखा है, तो यहाँ पे x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। तो क्वेश्चन पे आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y। तो y का कोफिशिएंट बताना है इन लीनियर इक्वेशन, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो इस समीकरण में हमें बताना है y के साथ कौन सा नंबर होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 3y अगर हमारा आ जाता है तो y का हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y का गुणा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 y से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y, अब y का कोफिशिएंट क्या है, तो अब y के आगे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। आ रही बात समझ में। तो रैखिक समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है हमें, में y का गुणांक देखना है। तो करते हैं सॉल्व। 5 2x - y प्लस 3x प्लस 4y - 7 = 0। ठीक है, सॉल्व करते 5 दूनी 10x - 5 × y 5y प्लस 3x प्लस 4y, 7 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। आ रही है बात समझ में। x वाली टर्म x के साथ जमा होगी तो 10 3 13x है ना, -5y प्लस 4y, तो -y बचेगा बराबर में 7। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है, -y है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 13x है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, 13x प्लस -1 है ना इंटू y लिख सकता हूँ, बराबर में क्या है, 7 है। आ रही है बात समझ में। तो अब y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1। आ रही है बात समझ में, क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन में दिख रहा -1, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है,
करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 19th क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन, कोई भी मान लो समीकरण है जिसके हल दे रखे हैं कुछ, ठीक है, 3 हल दे रखे हैं, फिर पूछा जा रहा है देन इट्स इक्वेशन इज, ठीक है, इन 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन किसके दे रखे हैं? एक समीकरण के दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शन क्या है? समीकरण, ठीक है। तो इन चारों समीकरण में एक ऐसा समीकरण होगा जिसके तीनों हल है। आ रही बात समझ में? तो ये चेक करना है, यदि किसी रैखिक समीकरण के हल -1, 0, 0, 2, -2 है तो इसका रूप होता है, इसका कौन सा रूप होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं ए ऑप्शन में पुट करके देखूं, ए ऑप्शन पुट करके देखता हूं, मतलब -1 और 1 को पुट करके देखते हैं जरा ए ऑप्शन में, तो क्या है? y - x बराबर में 0 है। तो y की जगह क्या है? 1 है, 1 माइनस x की जगह क्या है? -1, तो -1 बराबर में 0 हो सकता है कभी? तो 1 + 1 तो ये तो कभी बराबर होगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, ठीक है। x + y बराबर में 0 बोला है, तो x + y बराबर में 0, -1, 1 पॉइंट को चेक करते हैं पहले। तो x पे क्या है? -1, y पे क्या है? +1, ये 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 0, 0, ठीक है, 0, 0, तो x + y बराबर में 0 है ही, तो 0 × 0 0 होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा देखते हैं, 2, -2, 2, -2, ठीक है। तो x + y बराबर में क्या है? 0 है, तो x की जगह 2, y की जगह -2 बराबर में 0, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो बी एक ऐसा समीकरण है जिसकी अगर हम लाइन बनाए ग्राफ पे, ठीक है, तो उस लाइन पे क्या होगा? ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, पहला भी आ जाएगा, दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा, तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अब आप सी में इसी तरीके से रख के देखोगे तो ये कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 20th क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है द पॉइंट a, -a डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ, ये चारों लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इन चारों इक्वेशन में से ये पॉइंट किस पे नहीं लाई करता? मतलब ये 4 इक्वेशन कोई ना कोई लाइन बना रही होगी ग्राफ पे, ठीक है। तो ये 3, मतलब ये पॉइंट ऐसा है जो कि इन 3 इक्वेशन पे आ रहा होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये इन 3 इक्वेशन पे से किसी पे आ रहा होगा, तो चेक करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, मतलब कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसपे पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो x बराबर में a है, ठीक है। तो x बराबर में है, पॉइंट हमारा क्या है? a, -a, x की वैल्यू कितनी है? a है, a बराबर में a है, बिल्कुल सही बात है, इस पे भी आएगा ये, ठीक है। b पे चेक करते हैं, b ऑप्शन इसी तरीके से क्या होगा? y = -a है, तो y की वैल्यू क्या है? -a है, तो -a बराबर में -a, बिल्कुल सही बात है, b भी हो सकता है वो ऐसी इक्वेशन। सी को चेक करते हैं, y बराबर में x है, तो a, -a को जरा चेक करते हैं, तो x y की जगह कितना लिखेंगे? -a बराबर में x की जगह a, ये नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिस पे हमारा ये पॉइंट नहीं लाई करेगा। आ रही है बात समझ में? डी को भी चेक कर लेते हैं, तो x + y बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है? a है, y की वैल्यू क्या है? -a है, ये बराबर में 0, बिल्कुल सही बात है। मतलब डी भी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसपे ये पॉइंट लाई करेगा, और सी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसपे ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और डी में भी आएगा। आई बात समझ में? तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बस वही 3 काम, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें QR कोड है, ठीक है, आप उसको स्कैन करके 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आप डोनेट करना चाहते हो, फ्री टू वेलकम हो आप, ठीक है, डोनेट कर सकते हो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। तो मेहनत बहुत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।